नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मीन लग्न के 12वें भाव में शुक्र का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी मीन लग्न है, और यदि आपकी मीन लग्न है तो ये शुक्र का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, मीन लग्न में शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश हो जाते हैं, यानी कि शुक्र मृत्यु के और पराक्रम के स्वामी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र जहां भी बैठेंगे ठीक फल तो नहीं देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि मीन लग्न के 12वें भाव में शुक्र किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्र, यदि मीन लग्न के प्रथम भाव में ही शुक्र बैठे हों तो यहाँ पर शुक्र मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। अतः जातक बहुत सुंदर, आकर्षक, शौकीन, मनमौजी, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक बुद्धिमान, विद्वान होगा। जातक कला प्रेमी होगा। जातक घूमने फिरने का शौकीन होगा। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जातक धनवान होगा। जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा। जातक को कला, फाइनेंस अथवा सिनेमा, सौंदर्य आदि से संबंधित क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक का वैवाहिक जीवन मधुर होगा। जातक मेहनती होगा। जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा, परंतु जातक को हर काम में थोड़ी परेशानी होगी। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी। जातक से ईर्ष्या करने वाले बहुत होंगे। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि दूसरे भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक को परिवार का सुख मिलेगा। जातक सुंदर, आकर्षक होगा। जातक बोलने में निपुण होगा। जातक अच्छा कलाकार बन सकता है। जातक बहुत धन संग्रह करेगा। जातक दीर्घायु होगा। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा। जातक को जीवन में अचानक से धन लाभ भी होगा। जातक को पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, परंतु यदि शुक्र और मंगल आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शुक्र यहाँ बैठे हों और मंगल पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक अपने गलत निर्णयों से अपने धन को ही नुकसान पहुंचा लेगा। जातक गलत संगति में पड़ सकता है। जातक को धन कमाने में परेशानी होगी। जातक अपने सुखों पर खूब खर्च करेगा। और यदि यहाँ पर शुक्र अस्त हों, यानी कि शुक्र सूर्य के साथ में आ जाएं, तो जातक धनवान तो होगा, परंतु जातक के अपने परिवार में कलह होगी। जातक के अपने परिवार से मतभेद होंगे। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तीसरे भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक मेहनती, साहसी होगा। जातक संगीत, कला आदि में रुचि रखने वाला होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा। जातक दीर्घायु होगा। जातक बहुत उत्साह से काम करने वाला होगा। जातक बुद्धिमान, विद्वान होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक ऊर्जावान होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक धनवान होगा। जातक को कफ रोग, शीत रोग जल्दी होंगे। जातक को जीवन में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। यदि शुक्र यहाँ पर अस्त हों, यानी कि शुक्र सूर्य के साथ में हो, तो जातक मेहनती होगा, परंतु जातक के अपने भाई बहनों से, जातक के अपने रिश्तेदारों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। जातक अपनी मेहनत से सफलता हासिल करेगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि चौथे भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक धनवान होगा। जातक क्रिएटिविटी के काम से लाभ कमाएगा। जातक को सिनेमा, मीडिया अथवा फैशन से संबंधित व्यापार में लाभ होगा, परंतु जातक की माता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जातक के घर में कलह की स्थिति बनेगी। जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। जातक को जीवन में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। जातक को प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि पांचवें भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, विद्वान होगा।
जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा। जातक के स्त्री मित्र ज़्यादा होंगे। जातक के प्रेम संबंध भी ज़्यादा बनेंगे। जातक को अपने भाई बंधुओं से सहयोग मिलेगा। जातक को अपनी बुद्धि विद्या से हमेशा लाभ होता रहेगा। परंतु यदि चंद्रमा और शुक्र आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शुक्र यहाँ बैठे हों और चंद्रमा पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक को संतान सुख में भी कमी होगी। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक को धन लाभ में भी कमी होगी। जातक को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जातक भ्रमित रहेगा, कोई निर्णय नहीं ले पाएगा जल्दी से। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि छठे भाव में शुक्र बैठे हों और लग्नेश गुरु बलवान हों, तो यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बनाएंगे। अतः जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक को राजनीति में भी सफलता मिल सकती है। जातक को नौकरी आदि में उच्च पद प्राप्त होगा। परंतु यदि लग्नेश गुरु बलवान ना हो तो जातक के विवाह में परेशानी होगी। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा और जातक के अपने व्यवहार के कारण, जातक की वाणी के कारण जातक को परेशानी होगी। जातक के व्यवहार के कारण, जातक की वाणी के कारण जातक के बनते बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। यदि शुक्र यहाँ पर अस्त हो, यानी कि शुक्र सूर्य के साथ में हो, तो जातक शत्रुहंता होगा। जातक अपने शत्रुओं को हराएगा। परंतु जातक को शुगर अथवा यूरिन से संबंधित रोग हो सकते हैं। आइए 7वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 7वें भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक के विवाह में बाधाएं आएंगी। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक को व्यापार आदि में भी परेशानी होगी। परंतु जातक सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक अति कामुक प्रवृत्ति का होगा। जातक चरित्र से कमज़ोर होगा। जातक बड़े बड़े सपने तो देखेगा लेकिन मेहनत बिल्कुल नहीं करेगा। जातक के घर में कलह होगी। जातक आलसी होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को गुप्तांगों से संबंधित समस्या भी हो सकती है। जातक का जीवन साथी जातक पर हमेशा शक करेगा। पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर शक करेंगे और इसी कारण से वैवाहिक जीवन में मतभेद बने रहेंगे। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि अष्टम भाव में शुक्र बैठे हों और लग्नेश गुरु बलवान हों, तो यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बनाएंगे। अतः जातक दीर्घायु होगा। जातक बुद्धिमान, विद्वान होगा। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में गहरी रुचि रखने वाला होगा। जातक बोलने में निपुण होगा। जातक बड़ा ज्योतिषी बन सकता है। जातक को भाई बहनों का सुख मिलेगा। जातक को जीवन में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाएगा। जातक दूरगामी सोच वाला होगा। जातक सुंदर, आकर्षक होगा। जातक को जीवन में अचानक से धन लाभ होगा। जातक धन संग्रह भी बहुत करेगा। परंतु जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जातक को सट्टा, लॉटरी आदि से लाभ हो सकता है। यदि शुक्र यहाँ पर अस्त हों, यानी कि शुक्र सूर्य के साथ में आ जाएं, तो जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा होंगी। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि नवम भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, विद्वान होगा। जातक चालाक, चतुर होगा। जातक अपनी बुद्धि विद्या से अच्छा धन कमाएगा। जातक को अपने पिता से सहयोग मिलेगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक सभी से अच्छा व्यवहार बना करके रखेगा। जातक के भाई बहनों को, जातक के सगे संबंधियों को, सबको जातक से लाभ होगा। परंतु जातक को भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। यदि मंगल और शुक्र आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शुक्र यहाँ बैठे हों और मंगल पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक को हर काम के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जातक के काम देर से बनेंगे। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे।
जातक को अपने रिश्तेदारों के बीच में सम्मान कम मिलेगा, जातक का जीवन संघर्षमय होगा। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दशम भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक मेहनती होगा, जातक अच्छा डॉक्टर, वकील, ज्योतिषी, सलाहकार, शिक्षक, सीए, फैशन डिजाइनर अथवा डेकोरेटर बन सकता है। जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा, जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, जातक प्रॉपर्टी बनाएगा। यदि शुक्र और गुरु आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शुक्र यहाँ बैठे हों और गुरु पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे, जातक को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी, जातक को जीवन में लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, जातक के घर में कलह होगी। यदि शुक्र और गुरु तात्कालिक मित्र हों तो भी ये सब परेशानियां होंगी, परंतु कम होंगी। जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता हासिल करेगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा, जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा, जातक बुद्धिमान विद्वान होगा, जातक अपनी बुद्धि विद्या से धन कमाता रहेगा, जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता हासिल करेगा, परंतु जातक को संतान से संबंधित चिंता लगी रहेगी, जातक को अपनी पढ़ाई का उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना उसे मिलना चाहिए, जातक को अपने भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। यदि शुक्र यहाँ पर अस्त हों, यानी कि शुक्र सूर्य के साथ में हो, तो जातक को अच्छा लाभ होगा, जातक अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा, परंतु जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। यदि यहाँ पर शुक्र मृतावस्था में हो, यानी कि शुक्र 0 से 6 अंश के बीच में हो, तो जातक को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में शुक्र बैठे हों और लग्नेश गुरु बलवान हों तो यहाँ पर भी शुक्र विपरीत राजयोग बनाएंगे, अतः जातक शौकीन, मनमौजी स्वभाव का होगा, जातक धनवान होगा, जातक के पास सारे सुख के साधन होंगे, जातक नौकरी आदि के लिए विदेश जा सकता है, जातक बहुत खर्चीले स्वभाव का होगा, जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, परंतु जातक को कर्ज लेने और कर्ज देने से बचना चाहिए, क्योंकि जातक कर्ज लेकर के अथवा देकर के फंस जाएगा, जातक कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ सकता है, जातक अति कामुक प्रवृत्ति का होगा, जातक चरित्र से कमज़ोर होगा, जातक को चरित्र के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए, जातक को व्यर्थ के झगड़ों से भी दूर रहना चाहिए, जातक को शत्रुता करने से बचना चाहिए, दुश्मनी करने से बचना चाहिए, जातक धनवान होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि मीन लग्न के 12वें भाव में शुक्र किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो शुक्र का फल बताया गया है, ये शुक्र का फल शुक्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।